तू सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक, बेबाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। चुनाव जीतना है, समझ आता है, मगर क्या चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी तमाम लक्ष्मण रेखाएं पार करती रहेगी और चुनाव आयोग आंखें मूंद कर खेल को देखती रहेगी? आज से 48 घंटे पहले मैंने आपके सामने एक शो किया था, रविवार को किया था, कि किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने डोर टू डोर कैंपेन किया। आपके सामने तस्वीरें हैं दोस्तों, वीडियो है। इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं साफ तौर पर कोरोना से जुड़े जो दिशा निर्देश हैं उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 5 से ज्यादा लोग गृह मंत्री अमित शाह के साथ हैं, मगर अब तक चुनाव आयोग इस पर खामोश है। दूसरी तरफ भूपेश बघेल ने जब इसी तरह से, उल्टा मैं कहता हूं उससे कम इंटेंसिटी के साथ, जब वो लोगों के साथ थे तो उन पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया। मैं ये बात समझ सकता हूं कि देश के गृह मंत्री के साथ उनकी सुरक्षा भी होनी चाहिए, उनके समर्थक भी होने चाहिए, वो मैं बात समझ सकता हूं, मगर फिर से इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा कि उनके साथ सिर्फ कुछ समर्थक या 5 समर्थक और उनके सुरक्षा कर्मी, उनसे कहीं ज्यादा लोग हैं। और सबसे बड़ी बात, गृह मंत्री अमित शाह ने यहां फेस मास्क तक नहीं पहना, यानी कि कोरोना को लेकर जो दिशा निर्देश हैं उनको लेकर बिल्कुल भी परवाह नहीं है और चुनाव आयोग पूरी तरह से खामोश है। इस तरह से चुनाव आयोग पक्षपाती हो गया है कि उसकी कोई बात नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ खुलेआम मन से कहते हैं कि यह चुनाव जो है वो 80% बनाम 20% है। भाजपा नेता स्वतंत्र देव सिंह खुलेआम कहते हैं कि यह चुनाव जो है वो चौधरी चरण सिंह के 80% बनाम जिन्ना के 20% के बीच में है। यानी कि कोशिश लगातार की जा रही है कि माहौल को उग्र किया जाए और भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल इस कदर गैर जिम्मेदाराना हो सकते हैं कि पंजाब में भी वो एक शर्मनाक खेल खेल रहे हैं। कल कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी और बीजेपी एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, यह ऐलान करने के लिए कि भाई हम चुनाव साथ लड़ रहे हैं। ठीक है, कैप्टन अमरिंदर सिंह इसमें एक ऐलान करते हैं और एक बहुत ही सनसनीखेज बात करते हैं। कहते हैं कि जब मैंने सिद्धू को मंत्री पद से हटाया था तो पाकिस्तान से मेरे पास फोन कॉल आ गया था कि नहीं नहीं सिद्धू को मत हटाइए। पहली बात, आप 5 साल बाद यह बात बता रहे हैं, इतने दिनों तक आप खामोश रहे। मगर असली मुद्दा क्या है, पहले तो सुनिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा क्या था, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। If I remember correctly, it was 20th of July. Firstly, let me tell you, I removed Mr. Sidhu from the job because the man was totally incompetent, incapable, and totally useless in his job. He was looking after local self-government. 70 दिन के लिए उसने एक फाइल नहीं पूरी की थी, तो मैंने उसको बनाया 2-3 बार और मैंने कहा तू अगर ऐसे काम करेगा तो जा कहीं और यू कैन, आई कैन गिव यू पावर, यू वांट पावर, यू कैन टेक इट। ही सेड आई डोंट वांट पावर। आई सेड देन यू लीव माय गवर्नमेंट, आई डोंट वांट यू इन माय गवर्नमेंट। ये हुआ। फिर मुझे कुछ आई थिंक इट वाज अबाउट 2-3 weeks or 4 weeks later or something like that, I get a message from somebody we know. He knows and I know. And उसे उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि अगर सिद्धू को आप अपनी गवर्नमेंट में ले सकते हो तो ले लो, और अगर काम नहीं करेगा निकाल देना। ये मैसेज था मेरे लिए। अगर मिस्टर सिद्धू काम नहीं करेगा तो निकाल देना। मैं और कहां से पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। आई एम टेलिंग यू अबाउट पाकिस्तान। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। पहली बात तो कैप्टन अमरिंदर सिंह इतने दिनों बाद ये बात क्यों कह रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्या वजह है कि भाजपा पंजाब जैसे संवेदनशील राज्य पे खालिस्तान का राग अलाप रही है? प्रधानमंत्री 20 मिनट एक फ्लाईओवर पर क्या फंस जाते हैं किसानों के प्रदर्शनों के चलते, तो पूरा खालिस्तानी नैरेटिव इनका पालतू मीडिया चलाने लगता है। अगर तो वाकई कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि भाई खालिस्तानी आतंकवादी हमला करने वाले थे तो मैं समझ सकता हूं, मगर अब तक गुप्तचर एजेंसीज ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं कर पाए हैं। इसलिए जो आप खेला खेल रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक है।
हर तरफ ही खेला जा रहा है। कल भी जिस तरह से अखिलेश यादव पर हमला किया गया पाकिस्तान के मुद्दे पर, वो भी शर्मनाक और झूठा था। इकोनॉमिक टाइम्स ने जो इंटरव्यू किया था अखिलेश यादव को, उसे उनके हिंदी संस्करण ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया और यह कहा कि अखिलेश यादव जो हैं पाकिस्तान को अपना दुश्मन नहीं मानते। सरासर झूठ। और इसी झूठ को पकड़कर तमाम न्यूज चैनल्स ने जो है कल कवरेज की थी। और उई उई पुई पुई संबित पात्रा जो है वो सामने आकर बोलने लगे कि माफी मांगनी चाहिए पाकिस्तान को लेकर, गद्दार हैं अखिलेश, और न जाने क्या क्या बोल रहे हैं। एक तरफ होती है राजनीति और दूसरी तरफ होती है चरित्र हनन और तीसरी तरफ होती है माहौल को लगातार बिगाड़ना, अराजकता के बीज बोना, सांप्रदायिक जहर के बीज बोना, और यह कोशिश लगातार की जा रही है। कल मैंने आपको एक खबर दिखाई थी कि देश के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति अंबानी ने अपने चैनल पर यह खबर चलाई कि देखो किस तरह से चुपचाप अखिलेश यादव ने 10 मुसलमानों को टिकट दे दिया। और आज भी इनकी खबर देखिए, समाजवादी पार्टी और मुसलमानों को जोड़ना, मुसलमान बार बार उस तरफ जो है प्रोवोक करना। एक मैं पूछना चाहता हूं सवाल, और ये मेरा सवाल सीधा मुकेश अंबानी साहब से। मुकेश अंबानी साहब, गल्फ में आपके ताल्लुकात हैं तमाम गल्फ बेस्ड इंडस्ट्रियल हाउसेस के साथ, औद्योगिक घरानों के साथ, आप उनके साथ बिजनेस करते हैं, मगर यहां आपका चैनल न्यूज 18 बार बार यह प्रमाण दे रहा है कि वो हिंदू मुस्लिम करता है। मसलन इस एक ही एंकर को देख लीजिए, इसके हर शो में देखिए, पूरे लय से आप देखिए, हर शो में हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, मतलब मानो एक बीड़ा उठा लिया है इस आदमी ने और इस चैनल ने कि मुझे किसी भी कीमत पर समाज के अंदर जहर पैदा करना है। सीधा सवाल मेरा मुकेश अंबानी से। मुकेश अंबानी साहब, आप इस देश के जिम्मेदार नागरिक और उद्योगपति हैं। मैं समझना चाहता हूं कि आपका यह चैनल इस तरह से समाज के अंदर नफरत के बीज कैसे बो सकता है, और आप खामोश क्यों हैं इस मुद्दे पर? आपकी सोच क्या है इसके पीछे, मैं समझना चाहता हूं। कितने शर्म की बात है दोस्तों, इन्होंने तमाम हदों को पार कर दिया है, और जैसे मैंने कहा ना, चुनाव आयोग खामोश है और देश, मैं उम्मीद करता हूं, इसकी कीमत ना चुकाए। नमस्कार। तो सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक। बेबाक